सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कैसे व्यू कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, और फिर हम उनकी करंट फीलिंग्स को चेकआउट करेंगे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आज की वीडियो में, एंड तक देखना है अपने इस वीडियो को, ठीक है। जो सिर्फ करंट फीलिंग्स जानना चाहते हो थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर आप सिर्फ करंट फीलिंग्स को चेकआउट कर सकते हो। बाकी स्टार्टिंग हम पहले देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको कैसे व्यू कर रहे हैं। ओके, सो जल्दी से अब इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल हो गए, जैसे कि ये है कुंजाइट, बेस्ट फॉर द रिलेशनशिप। सेकंड बेस्ट इज डिजायर लव, ये तो रिलेशनशिप को लेकर हो गए। रिलेशनशिप को लेकर और भी ब्रेसलेट्स हैं, ठीक है, आप मेरी वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। इसी तरीके से आपके कॉन्फिडेंस, करियर, हेल्थ, आपकी ब्यूटी, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पर, आप ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। जिस नाम से आपको ये मेरा चैनल दिख रहा है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप प्रोडक्ट्स मेरी वेबसाइट से लेते हो तो उन्हें स्पेशली मैं एनर्जाइज करती हूँ आपके लिए, आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से, ताकि वो आपकी एनर्जीज को एम्पलीफाई करें, आपकी एनर्जीज को और ज़्यादा ब्यूटिफाई करें, ठीक है। सो या नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। पहले हम देखेंगे कि वो आपको कैसे व्यू कर रहे हैं, आपके बारे में क्या है उनका थॉट प्रोसेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के कैसे व्यू कर रहे हैं, वो मेरे व्यूअर्स को कैसे व्यू कर रहे हैं। पहला ही कार्ड यहाँ पर है अनटेमेबल, ठीक है। सेकेंड कार्ड वी हैव इज एम्पावर्ड। Next card is Oracle, loving, neglected, ठीक है। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर जोरियक सभी नहीं है, आने वाले कार्ड्स में आएंगे। हाईलाइटेड नंबर्स हैं, हाईलाइटेड नंबर आर 1, 4 and 8, ठीक है। 1, 4, 8 आर हाईलाइटेड टुडे। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स विद दिस टिक, ठीक है। पहली एनर्जी यहाँ पर है अनटेमेबल। आपको वो अनटेमेबल एनर्जी, यानी आपको एक ऐसी एनर्जी में देखते हैं जहाँ पर आपको कंट्रोल नहीं करा जा सकता है। आप अपने हिसाब से चलने वाले इंसानों में से हो, आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर चलते हो। आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह आपके पार्टनर देखते हैं, आपको एक फैमिली पर्सन की तरह देखते हैं। यानी एक फैमिली पर्सन यानी एक ऐसा इंसान जो अपनी फैमिली के साथ अपने रिलेशनशिप्स में जुड़ा हुआ है। आपको एक ऐसे इंसान की तरह आपके पार्टनर देखते हैं जो कि एक अल्फा पर्सन जैसे होता है ना, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर किसी के साथ अट्रैक्ट हो जाते हो, हर किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हो, नहीं। आप बहुत चूजी हो सकते हो रिलेशनशिप के मामले में, आप हर किसी के साथ वो अट्रैक्शन फील नहीं करते हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो हर किसी के तरफ अट्रैक्ट होकर हर किसी को चेज नहीं करने चाहते हो, राइट। यू हैव अ वर्थ, यू हैव अ सेल्फ वर्थ, ठीक है। जो आपके पार्टनर आप में देखते हैं, और एक ऐसा ही तो इंसान उन्हें अपने लाइफ में चाहिए था। तो वो आपको एक ऐसे इंसान की तरह, एक अल्फा पर्सन की तरह जरूर मानते हैं जो हर किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। आपको एक ऐसे पर्सन की तरह जरूर देखते हैं जो बहुत ही स्ट्रांग है, जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सी ब्यूटीफुल एनर्जी, राइट। सो जो बहुत ही ब्यूटीफुल है ये पर्सन। अगर आपको ये लगता है कि ये इंसान सिर्फ आपके तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, तो ऐसा नहीं है। फिजिकल इंटीमेसी के लिए, फिजिकल अट्रैक्शन से कहीं ज़्यादा है इस पर्सन का अट्रैक्शन आपकी तरफ। वो आपको एक ऐसे पर्सन की तरह भी देखते हैं जो एक मैरिज मटेरियल आप कह सकते हो, राइट। इट इज़ अ मैरिज मटेरियल कार्ड ऑल्सो। तो वो आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह भी देखते हैं कि अगर वो आपसे शादी कर ले तो वो हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा हैप्पी रहेंगे। आप एक ऐसे इंसान हो जैसा इंसान उन्हें हमेशा चाहिए था, जैसे इंसान की उन्हें तलाश थी, तो वो आपको एक ऐसे इंसान की तरह देखते हो। अब ये चीज़ ना, कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा हो कि क्या इस रीडिंग सिर्फ कॉन्टैक्ट पर्सन के लिए, कि अगर आप कॉन्टैक्ट में हो तो ही है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। तो मैं कहूँगी कि जो ये व्यू वाला पार्ट है, ठीक है, स्पेशली ये जो व्यू वाला पार्ट है इस पूरी रीडिंग में, ये नो कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट दोनों के लिए इक्वल रहेगा, ठीक है। यानी आपके पार्टनर, अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो ये उनके थॉट प्रोसेस आपको लेकर है। तो वो आपको एक स्ट्रांगली एक अनटेमेबल एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी में देखते हैं जिसको आप वो इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर चलते हो। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो सुनते सबके हो लेकिन करते बस अपने मन की हो, ऐसी एनर्जी है। एम्पावर्ड पर्सन की तरह देखते हैं, यहाँ पर भी देखो फूल है ना। तो आपको एक एम्पावर्ड पर्सन की तरह, एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह आपके पार्टनर देखते हैं। आप में एक रॉयल एटीट्यूड हो सकता है, आप एक पोलाइट पर्सन हो सकते हो, आप एक
आपके अंदर ग्राउंडिंग है, आपके अंदर एक हेल्पिंग नेचर है जिससे वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं, आपकी इनोसेंस से ये पर्सन बहुत अट्रैक्ट होते हैं। आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ में हासिल करा है, स्ट्रगल्स के साथ हासिल करा है, ईज़िली आप इतने प्रिविलेज्ड फैमिली से या तो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से बिलॉन्ग नहीं करते थे कि हर चीज़ आपको ईज़िली मिल गई, ठीक है? ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर भी शायद ये चीज़ जानते होंगे। अब इस रीडिंग को इस हिसाब से भी देखना है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, राइट? हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें आपको लगता है कि ऐसा होंगी, नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पर ये आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस आपके लिए है। तो वो आपको एक एम्पावर्ड एनर्जीज़ में देख रहे हैं, जहाँ पर आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ में अ, अचीव करा है, वो अपने मदद से, अपने अपने हार्ड वर्क से आपने वो चीज़ें अचीव करी हैं। तो आपको एक एम्पावर्ड पर्सन की तरह आपके पार्टनर ज़रूर देख रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट, एक एम्पावर्ड पर्सन, ठीक है? यू नो इट वेरी वेल कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। आप अपने डिसीजंस लेना खुद जानते हो, आप अपने डिसीजंस के लिए किसी पर भी रिलाय नहीं करते हो। तो ये चीज़ आपके अंदर हो सकती है जो आपके पार्टनर को अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा करती है। आपके अंदर एक एटीट्यूड है, एक रॉयल एटीट्यूड है जो आपको लिटरली बहुत सूट करता है आपके पार्टनर की नज़र में। उन्हें लगता है कि जो आपका एटीट्यूड है ना, वो उन्हें समहाउ आपकी तरफ खींचता है। जो आपका ये एटीट्यूड है ना कि आप ईज़िली किसी भी चीज़ के लिए येस नहीं बोलते हो, हाँ नहीं करते हो, ठीक है? ये दिस इज़ समथिंग इन यू जो कि उनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। जब उन्हें एफर्ट डालने पड़ते हैं आपके लिए, तो दे रियली लाइक इट। वो चीज़ भी हो सकती है इस पर्सन में। ओरेकल वो आपको एक गाइड की तरह देखते हैं, यहाँ पर 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है। आई डोंट नो क्यों ऐसी वाइब्स आ रही हैं। अगर आप एक मैरिड पर्सन के साथ भी डील कर रहे हो, अगर आपके पार्टनर एक मैरिड पर्सन है, तो उनकी थॉट प्रोसेस ये भी हो सकता है जहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि अगर उनकी कहीं और शादी नहीं हुई होती, तो काश वो आपसे शादी करते, ठीक है? और अगर वो आपके साथ शादी करते तो वो हमेशा खुश रहते, हमेशा हैप्पी रहते। अब ये सिर्फ उनके लिए होगा जिनके पार्टनर मैरिड है या जो एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन में। अब बाकी एनर्जी सबके लिए है। ओरेकल यानी आपके पार्टनर आपको एक ओरेकल की तरह देखते हैं, गाइड, एक मेंटर की तरह देखते हैं। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला आपके पार्टनर को। शायद वो ये चीज़ें अपने एटीट्यूड में आकर, अपनी ईगो में आकर आपको बताते नहीं हैं, बट इस इंसान को आपसे बहुत कुछ सीखने, बहुत कुछ समझने को मिला है। मे बी आप एक ऐसी पोज़ीशन पर हो ठीक है, जो लोगों को इंस्पायर करती है। तो येस, दे हैव लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम यू। आप भी उन्हें बहुत इंस्पायर करते हो। अगर वो कभी कुछ आपके साथ शेयर करते हैं, तो यू ऑलवेज़ मोटिवेट देम कि ठीक है, तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, तुम्हें ये चीज़ ट्राई ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है? आप हमेशा उनको सपोर्ट करते हो। आप उन्हें मना नहीं करते हो कि नहीं, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, नहीं। आप उन्हें ऑलवेज़ यू सपोर्ट दैट पर्सन, और ये चीज़ उन्हें बहुत पसंद आती है कि आप उन्हें हमेशा हर चीज़ के लिए मोटिवेट करते हो, उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हो। उन्होंने अगर अपनी लाइफ़ में कोई भी ग्रोथ, कोई भी सक्सेस हासिल करी है, ठीक है? और तो कहीं न कहीं उसमें आपका आपका मोटिवेशन, आपकी तरफ से एक इंस्पिरेशन ज़रूर रही है, ठीक है? तो यू आर समवन जो एक ओरेकल है, जो कि एक गाइड की तरह है उनके लिए। अगर और एक ऐसे इंसान जिससे अगर वो कोई भी सलाह लेते हैं, कोई भी एडवाइस लेते हैं, तो इट ऑलवेज़ वर्क फॉर देम, ठीक है? तो वो आपको एक ओरेकल यानी एक गाइड की तरह, एक मेंटर, एक इंस्पिरेशन की तरह ज़रूर देखते हैं, लेकिन ये बात वो कभी आपको नहीं बताएँगे क्योंकि आपके पार्टनर इगोइस्टिक भी इक्वली हैं, ठीक है? तो वो अपने ईगो में आकर वो ये चीज़ आपको डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बट आप लिटरली उन्हें बहुत मोटिवेट और बहुत इंस्पायर करते हो। यू आर समवन दे लुक टुवर्ड्स व्हेन दे हैव टू डू समथिंग, ठीक है? वो हमेशा आपकी तरफ देखते हैं जब उन्हें कुछ करना होता है, यानी उनके माइंड में कहीं न कहीं ये जाता है कि आप ऐसी सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, ठीक है? तो यू आर समवन दे लुक एट लविंग, आपको बहुत लविंग एनर्जीज़ में देखते हैं। दिस इज़ 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों की बहुत ही एक जैसे होता है कि एक साइलेंट लव स्टोरी सी चल रही है, तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ बिकॉज़ यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी है। हो सकता है आप दोनों इस समय नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो या कोई बहुत बुरी फाइट हुई है, बट येस, ये पर्सन लेकिन आपको स्टिल एक लविंग और केयरिंग एनर्जीज़ में देख रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर वो आपसे बात नहीं करते हैं, लाइक अगर फाइट हुई है, लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, और अगर वो आपसे बात नहीं भी कर रहे हैं, ठीक है? तो वो भी ऐसा नहीं है कि आप, और अगर उन्हें कभी आपकी ज़रूरत है, एक फाइट में भी, एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी अगर उन्हें आपकी ज़रूरत है, तो यू आर ऑलवेज़ देयर टू सपोर्ट देम एंड टू बी विद देम। आप ऐसी सिचुएशन में आप अपनी ईगो को बीच में नहीं लेकर आते हो कि नहीं यार मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ नहीं है आपके अंदर। आप
अगर आप दोनों बात नहीं भी कर रहे हो ना, तो भी आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के सपोर्ट में फिर भी होते हो। अगर उन्हें आपकी ज़रूरत है तो आप अवेलेबल होगे उनके लिए, और अगर आपको उनकी ज़रूरत है तो वो भी अवेलेबल होंगे आपके लिए। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जहाँ पर दिस पर्सन नोज कि हाउ लविंग एंड केयरिंग नेचर यू होल्ड, और उन्हें आपका वो लविंग और केयरिंग नेचर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करता है, चाहे आप फिर उसके लिए कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। सो यस, दे रियली अट्रैक्टेड टू योर लविंग नेचर। निग्लेक्टेड, अच्छा यहाँ निग्लेक्टेड की एनर्जी है विद एम्प्रेस। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील भी कर रहे हो, ये पर्सन आपको इस समय करंट सिनेरियो में भी आपको निग्लेक्टेड एनर्जीज में देख रहे हैं, जहां पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो आपके मन को कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। उन्हें लिटरली ऐसा लग रहा है कि आप जो हो उन्हें जानबूझकर निग्लेक्टेड फील करवा रहे हो, या उन्हें इग्नोर फील करवा रहे हो, आप जानबूझकर उनको अवॉइड कर रहे हो। आप ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं। ओके, और इससे लिटरली आपके पार्टनर को अफेक्ट भी हो रहा है। तो यस, आप जो निग्लेक्शन उन्हें दिखा रहे हो, आप जो एक एटीट्यूड यहाँ पर भी उन्हें दिखा रहे हो ना, आई थिंक कहीं ना कहीं वो आपको चाहे ये शो कर रहे होंगे कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन ये चीज़ भी उन्हें बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट पा रही है। ये इंसान उन लोगों में से हैं जो आपसे बात किए बिना नहीं रह सकता। ये आपको शो नहीं करेंगे, मैंने कहा है इस इंसान के अंदर बहुत ईगो, बहुत एटीट्यूड है, लेकिन ये कभी आपको ये शो नहीं करेंगे कि ये इंसान आपसे बात किए बिना नहीं रह सकता है। वो कभी आपको ये एश्योरेंस नहीं देना चाहते कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे। तो यस, अगर अभी भी आप उन्हें निग्लेक्टेड फील करवा रहे हो, तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा उस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन वो चीज़ ये आपको दिखाएँगे नहीं। आपका निग्लेक्शन, वो जानते हैं कि आप अगर किसी के साथ अटैच होते हो, किसी के साथ जुड़ते हो, तो पूरे तरीके से जुड़ते हो, और अगर आप किसी को इग्नोर करते हो, निग्लेक्ट करते हो, ठीक है, तो वो भी आप फिर पूरे तरीके से करते हो। ठीक है, आपकी किसी चीज़ में 50-50% नहीं होता, आप कंप्लीटली हर चीज़ करते हो। तो ये चीज़ आपके पार्टनर जानते हैं। तो अगर अभी आप उन्हें निग्लेक्ट कर रहे हो, तो वो जानते हैं कि आप पूरे तरीके से फिर उन्हें निग्लेक्ट कर रहे हो, है ना? तो ये चीज़ भी आपके पार्टनर बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर आप किसी के साथ जुड़ते हो, किसी पर आप रिलाय करते हो, तो 100% रिलाय करते हो, और किसी पर 100 और किसी के साथ रिश्ता तोड़ते हो, खत्म करते हो, तो पूरे तरीके से खत्म करते हो। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपके पार्टनर आपके बारे में जानते हैं। तो ये कुछ उनके व्यूज़ हैं आपके लिए, आपके थॉट प्रोसेस, उनके थॉट प्रोसेस के हिसाब से, ठीक है, कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ये उनका थॉट पैटर्न है आपके लिए। और वो आपको एक इस एम्प्रेस की एनर्जी में भी देखते हैं, जहाँ पर उन्हें लगता है कि येस, यू आर नॉट लेस देन एन एम्प्रेस, आप एक एम्प्रेस से कम नहीं हो, यू आर लाइक एन एम्प्रेस टू देम। ठीक है, आपका एक गिविंग नेचर है जो उन्हें बहुत पसंद आता है। आप हमेशा उनके लिए एक प्रोवाइडर की तरह रहे हो, एक गिवर की तरह रहे हो, जिसने उनके लिए सब कुछ किया है, लेकिन वो आपके लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं कर पाए हैं। तो यू आर लाइक एन एम्प्रेस टू देम, यू आर देयर कंफर्ट जोन, यू आर देयर सेफ स्पेस, यू आर समवन जिसको पता है उन्हें कि वो कुछ भी शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी थॉट कि आप उन्हें जज करोगे, आप उन्हें टेस्ट करोगे, आप उनको कंप्लेन्स करोगे, नहीं। दे नो इट वेरी वेल कि आप एक ऐसे इंसान हो जो उनका सेफ स्पेस है, जो उनका कंफर्ट जोन है। आपके साथ ये बात करते हुए घंटों बिता सकते हैं विदाउट गेटिंग बोर्ड। अगर आप दोनों चुप भी बैठोगे ना, 1 घंटे तक अगर आप दोनों साथ में हो, आप दोनों अगर चुप भी रहोगे, आप भी चुप हो, वो भी चुप है, तो भी आप दोनों एक दूसरे के साथ पूरा समय स्पेंड कर सकते हो विदाउट गेटिंग बोर्ड। ऐसी वाइब्स, ऐसी एनर्जी आप दोनों होल्ड करते हो, एंड यू आर नॉट लेस देन इम्प्रेस टू देम। ये उनके थॉट पैटर्न है आपके लिए। चलो, अब हम उनकी फीलिंग्स को चेकआउट करेंगे। ठीक है, आई होप इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। ओके, चलिए, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें इस समय और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो दे आर सीइंग यू एज अ स्टार, चैंपियन ऑफ कप, ओके, 7 ऑफ swords, death, 6 of cups. Next is oracle of wands, 2 of swords, 3 of wands, 2 of wands,
ठीक है, एंड दिस इज 8 ऑफ सोर्ड्स। ग्रेट, चलो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। ओके विद दिस टिक, ठीक है। ओके, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में रहेंगे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ठीक है। एयर साइन, वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो स्टार का कार्ड है सबसे पहले, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें स्टार की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। क्रिएटिविटी, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन लिटरली डेली आपके बारे में सोचते हैं, और अभी भी जिस समय शायद आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस समय भी आपके पार्टनर आपके बारे में ही सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आप ही को स्टॉक करते हुए, आपको बहुत ज्यादा जैसे ऑब्जर्व करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर भी आपको आंख दिखेगी, एंड दिस इज व्हाट शोइंग द स्टॉकिंग, ठीक है, कि उन्होंने अपनी नजरें जैसे आपके ऊपर रखी हुई है। ये इंसान बहुत पोजेसिव है, बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, ये भी नहीं रह सकते हैं आपके बिना। और इन्होंने अगर आपसे ये दूर भी है, मैंने कहा ना कि अगर आप दोनों के बीच में लाइक बात भी नहीं हो रही है, टोटल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी है, तो भी ये मत सोचो कि इस इंसान ने सब कुछ गिव अप कर दिया है या आपके बारे में नहीं सोच रहा है। नहीं, दे स्टिल कीपिंग एन आई ऑन यू। वो अभी भी आप पर नजर रखकर बैठे हुए हैं। दे स्टॉकिंग यू, योर सोशल मीडिया, योर स्टेटस, योर डीपी, और कोई भी पोस्ट आपने डाली है किसी वेबसाइट कह रही हूँ, किसी जैसे डेटिंग ऐप वगैरह पर अगर आप हो, तो यस, उसमें भी यह इंसान, ये पार्टनर आपका आपको स्टॉक जरूर कर रहा है। दे आर व्यूइंग एज अ क्रिएटिव पर्सन, वो आपको एक क्रिएटिव पर्सन की तरह देख रहा है। इस इंसान को लग रहा है कि आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, और आपका ऑरा, आपकी एनर्जी बहुत ही अलग लेवल पर है, जो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी कर रही है। सो येस, दे आर व्यूइंग यू एज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, वेरी इन अ वेरी हाई रिगार्ड्स, ठीक है, जहाँ पर इनकी नज़रों में आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा, इस इंसान को पता है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देकर, और वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा भी क्यों नजर आ रहा है जैसे इस इंसान ने प्यार को लेकर आज तक बहुत गलत डिसीजंस लिए हैं, और ये जानते हैं कि इनका डिसीजन आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का भी एक बहुत गलत डिसीजन था, लेकिन ये उस डिसीजन को बदलना चाहते हैं, ये सुधारना चाहते हैं उस डिसीजन को, ये वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है। ये सब चीज़ें वो हैं जो आपके पार्टनर करंटली सोच रहे हैं आपके बारे में। विद चैंपियन ऑफ कप, चैंपियन ऑफ कप, वी नीड सिंगल कार्ड, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें चैंपियन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है। सॉरो, दे आर ऑल्सो राइट नाउ इनटू सॉरो, या तो आज रात इनकी ये सिचुएशन रही है। आप खुद देखो यहाँ पर कैसे आपके लिए गाइडेंस आती है ना, ये भी रात का ही समय दिखा रहा है कार्ड, और इस कार्ड का नाम है सॉरो। सॉरो का मतलब आप सब समझते हो, दैट एक दुख में मनाना या किसी तरीके के दुख में होना, वो चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है। सो ये आपके पार्टनर भी उसी स्टेट में है, उसी स्टेट ऑफ माइंड में है जहाँ पर ये बहुत दुख में है। इन्हें बहुत सॉरो फील हो रहा है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस फील हो रहा है आपसे दूर रहकर। ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। ये कोई ना कोई तरीका ढूंढना चाहते हैं, कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढना चाहते हैं वापस से आपके साथ रिलेशनशिप में आने का। ये डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चैंपियन ऑफ कप की एनर्जी है जो कि ये दिखा रही है कि इन्हें लगता है कि अगर ये डायरेक्टली आपको अप्रोच करेंगे तो समहाउ आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, और अगर आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया तो इनकी ईगो और ज़्यादा हर्ट हो जाएगी। तो येस, दे आर नॉट रेडी टू कम इन फ्रंट, बट डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली दे आर नॉट रेडी टू कम इन फ्रंट ऑफ यू। वो अगर आपके पास आएंगे तो वो बहुत ही एक सॉफ्ट अप्रोच के साथ आएंगे, और ये चेकआउट करना चाहेंगे कि यस, आप उनसे बात करते हो या स्टिल उन्हें इग्नोर करते हो, स्टिल उन्हें भाव नहीं देते हो, बिल्कुल, ठीक है। मुझे ऐसा भी क्यों दिख रहा है, ये पर्सन आपको ना फ्यूचर को लेकर या तो बहुत डर रहे हैं, पेशेंस यहाँ पर रखने की जरूरत है। 7 ऑफ सोर्ड्स, आपको फ्यूचर को लेकर बहुत डर रहे हैं अपने मन में कि शादी होगी नहीं होगी, फ्यूचर होगा नहीं होगा इस रिश्ते को लेकर। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके सारे डर, आपके मन में जितने भी फियर्स हैं उन सबको खत्म करना चाहते हैं। ये आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, ये आपसे बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने वर्ड्स के थ्रू, और वर्ड्स के थ्रू आपको बताना चाहते हैं कि ये सब कुछ अब संभालना चाहते हैं, ये आपके लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ये इनके थॉट पैटर्न में चल रहा है, ठीक है। वो आपको जानते हैं ना कि आप, मैंने कहा ना कि वो आपको कैसे व्यू करते हैं, वो आपको व्यू करते हैं एक अल्फा पर्सन की तरह, यानी एक ऐसे इंसान की तरह जिसके साथ आप जुड़ते हो तो आप पूरे तरीके से जुड़ते हो, ठीक है, और ऐसा नहीं कि आप हर किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। तो आपको एक ऐसे इंसान की तरह आपके पार्टनर जो है देखते हैं, और आपके पार्टनर जानते हैं कि अगर उन्हें
आपकी तरफ आना है तो आपको कुछ बहुत बड़ा ऑफर करना पड़ेगा, शादी का ऑफर, कमिटमेंट का ऑफर, स्टेबिलिटी, कुछ तो ऐसा ऑफर करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी शॉर्ट टर्म कमिटमेंट में नहीं मानने वाले हो। यानी अगर वो कहेंगे कि चलो हम फिर से फ्रेंड्स ही रहते हैं या फिर से हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही रहते हैं और हम फ्यूचर की बात नहीं करेंगे, तो शायद अगर ये चीज़ आपके पार्टनर ने आपसे कही तो आप नहीं मानोगे, आप नहीं एक्सेप्ट करोगे उन्हें या दोबारा मौका नहीं दोगे। लेकिन अगर आपके पार्टनर आपको कुछ बड़ा ऑफर करते हैं, शादी का ऑफर, कमिटमेंट का ऑफर या अपने परिवार से मिलवाते हैं, तो फिर भी आप उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हो। तो आपके पार्टनर जानते हैं आपको, तो ये कुछ बड़ा ऑफर करने के बारे में भी सोच रहे हैं आपको बस पेशेंस रखना है, ठीक है। वो जानते हैं कि आपके मन में मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे इश्यूज भी दिख रहे हैं कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया उसका रीजन भी ये हो सकता है कि आपको फ्यूचर को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही थी अपने पार्टनर से, या अगर आप उनसे फ्यूचर की बातें करते थे तो आपके पार्टनर उन बातों को या तो मजाक में उड़ा देते थे या उन बातों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, विच रियली हर्ट्स यू, ठीक है। तो ये अब आपको अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने शब्दों के थ्रू ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि अब ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ये इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और ये सब कुछ जैसे आप दोनों के बीच में संभाल लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपको लिटरली वो कमिटमेंट, वो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और ये तभी देंगे आपको वो स्टेबिलिटी। सी डेथ की एनर्जी है विद इंटेंसिटी, ये आपको तभी वो चीजें ऑफर करेंगे अगर ये वो चीजें आपके लिए कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ कहने के लिए चीजें नहीं करने वाले हैं, ओके। ये तभी वो चीजें करेंगे जो ये कर सकते हैं आपके लिए। इनका प्यार अब उस सरफेस लेवल पर नहीं रह गया है, ठीक है। बहुत डीप लव है आपके पार्टनर का, बहुत सीरियस हो रहे हैं ये आपके लिए, ठीक है। एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, दिस इज लाइक एन एरो, जैसे वो आपकी तरफ आना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली। ये चेंज आए हैं आपके पार्टनर में, ये पहले नहीं थे इतने सीरियस आपके लिए, पहले इनका प्यार शायद सिर्फ सरफेस लेवल पर था, बट अब ऐसा नहीं है, ये काफी सीरियस हो रहे हैं। ये आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन से ज्यादा आपके पार्टनर, आई बिलीव, आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी ने बहुत अट्रैक्ट करती है आपका, और आपकी एनर्जी, आपकी आपकी वाइब्स इन्हें लिटरली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो ये एनर्जी मैं आपके पार्टनर में देख पा रही हूँ। स्ट्रॉन्ग खिंचाव है इस पर्सन को आपकी तरफ, एक अट्रैक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर ये अट्रैक्शन है। 6 ऑफ कप की एनर्जी है, द फूल, रीयूनियन का अगेन कार्ड आया है यहाँ पर, राइट। विद 6 ऑफ कप, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, अच्छा, इस इंसान को हो सकता है बहुत लंबे समय से जानते हो, मोर देन 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, या अगर थोड़े समय से भी आप इस इंसान को जानते हो ना, तो भी आपको लगता है जैसे पता नहीं आप दोनों का रिश्ता कितना जन्मों जन्मों का है, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आप फील करते हो, बिकॉज इट इज 6 ऑफ कप, जो कि दिखा रहा है कि बहुत ही पुराना कनेक्शन। आपने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाओगे, आप दोनों की टोटल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होगी या बातचीत नहीं होगी, आपने कभी ये चीज नहीं सोची थी। या हो सकता है इस इंसान ने आपको गोस्ट कर दिया, कोई रीजन ही नहीं दिया कि क्यों ये आपसे बात बंद कर रहे हैं, क्यों आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, दे हैवंट गिवन यू एनी रीजन। तो वो चीज भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। पोस्टिंग की एनर्जी हो सकती है बहुत से लोगों के पार्टनर की। कल तक आपके पार्टनर बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, नेक्स्ट डे ये पर्सन बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल चेंज हो गया, आपसे एकदम से बात करनी बंद कर दी। आपको लगता है ये इंसान आपसे बहुत झूठ बोलता है, आपको लगता है ये इंसान आपसे बहुत सीक्रेट्स रखता है, बातें छुपाता है। आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर 7 या 1 बहुत स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा था होगा, 1, 7 या 4 नंबर्स, हाईलाइटेड नंबर्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में। जिनको नहीं पता या स्टार्टिंग में अगर आपने नहीं सही से सुना था तो आप सुन सकते हो, ठीक है। बट 7 और 1 बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है। इनके नाम के लेटर में कहीं पर भी MROSPNY, ठीक है, ये कुछ लेटर्स हैं, हो सकता है ये आपके पार्टनर के नाम में कहीं आते हों या उनके नाम के इनिशियल होंगे। हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम जो आप ज़ोडिएक्स बताते हो वो हमारे हैं या हमारे पार्टनर के हैं, तो मैं जो ज़ोडिएक्स बताती हूँ वो आपके और आपके पार्टनर में से किसी के भी हो सकते हैं, स्ट्रांगली वो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन होते हैं, ठीक है। तो आई होप अब आपको क्लैरिटी मिल गई है। 2-3 बार किसी ने कमेंट करा था, तो आई थिंक मुझे क्लियर करना चाहिए था। मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ती हूँ, तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट जरूर कर सकते हो। आपने नोटिस करा होगा मैं आपके कमेंट्स भी लाइक करती हूँ, पढ़ती भी हूँ आपके कमेंट्स, ताकि आपको अगर कोई क्लैरिटी चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर सकूँ, राइट। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर है विद ओरेकल ऑफ हैंड। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आपके पार्टनर की इंट्यूशंस अभी तक ब्लॉक थी, बट अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की इंट्यूशंस जो हैं स्ट्रांग हो रही हैं। आपके पार्टनर अपने इनर सेल्फ की सुन पा रहे हैं, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, जहाँ पर उनकी इंट्यूशंस ही उन्हें गाइड कर रही हैं कि उन्हें चीज़ें ठीक करनी चाहिए, उन्हें इस रिश्ते की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेनी चाहिए।
अगर इस तरीके से चलता रहा ये रिश्ता तो कब तक कैसे चीज़ें ठीक होंगी। तो येस, दे आर इवन रेडी नाउ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस कनेक्शन। अगर आपके पार्टनर कहीं किसी हद में पहले एक डिनायल एनर्जी में थे, जहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, उन्हें पहले लगता था कि ठीक है वो रह लेंगे आपके बिना, अकेले रह लेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उनके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ रही है कि नहीं वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, उनके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ रही है कि वो अकेले नहीं रह सकते हैं। ये एक्सेप्टेंस आपके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर आना ज़रूरी थी, जो अब आ रही है। ओके, डिवाइनली गाइडेड है ये कनेक्शन, डिवाइन उनको ये इंट्यूशंस दे रहे हैं। दिस इज टू ऑफ सोर्ड्स विद थंडरबोल्ट, टावर मूवमेंट। जब से आप इस इंसान को छोड़कर गए हो, अपने पार्टनर को छोड़कर गए हो ना, तब से आपके पार्टनर की लाइफ में जैसे होता है ना कि स्ट्रगल्स बढ़ गई हैं, स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आपके होने से इनकी लाइफ में बहुत बहुत कुछ सही था, सही चल रहा था, लेकिन आपके जाने के बाद से इस पर्सन की लाइफ में स्ट्रगल्स बढ़ गई हैं। ये टावर मूवमेंट उन्हें आपके जाने के बाद ही मिला। जब से उन्होंने आपको टोटल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है ना, ये टावर मूवमेंट लिटरली उन्हें आपको छोड़ने के बाद, आपको दूर करने के बाद उन्हें ये टावर मूवमेंट मिला है। और अभी ये किस तरीके का टावर मूवमेंट या किस तरीके की स्ट्रगल है, तो ये फाइनेंशियल स्ट्रगल मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रही है। इनके फैमिली में भी ये किसी तरीके की स्ट्रगल हो सकती है। इनकी फैमिली इनको में बहुत लड़ाई झगड़े फाइट्स ऐसा कुछ हो रहा है। ओके, इनके आसपास का माहौल बहुत ही नेगेटिव दिख रहा है मुझे। यस, बहुत ही नेगेटिव माहौल है। अब देखो ना, बॉटम कार्ड भी यहाँ पर स्ट्रेस ही है। ठीक है, तो स्ट्रेस बहुत है आपके पार्टनर की लाइफ में, स्ट्रेस बहुत हाई लेवल पर नजर आ रहा है मुझे। इनके आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जो इनका फायदा उठाते हैं। ओके, एंड यस, उनकी रियलिटी इन्हें नजर आई है। कुछ तो ऐसा टावर मूवमेंट मिला आपके पार्टनर को लिटरली। ठीक है, और ये स्ट्रगल उनका आपके जाने के बाद ही आई है। जब तक उनके साथ आपका लक जुड़ा हुआ था, ये प्रॉब्लम्स उनको छू भी नहीं पा रही थी। इट इज समथिंग लाइक दैट, राइट, कि ये प्रॉब्लम्स उनको ना छू भी नहीं पा रही थी जब तक आप उनके साथ थे। लेकिन आपके दूर होते ही इनकी लाइफ में जैसे स्ट्रगल्स बढ़ गई हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। तो ये चीज़ इनके साथ हो रही है। आप बहुत लकी रहे हो इनके लिए और अब ये इस चीज़ को भी मान रहे हैं। फाइटनिंग की एनर्जी है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे बहुत बुरे तरीके से लड़के गए हैं। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है यहाँ पर। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, दे आर लिटरली फीलिंग सॉरी। वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, अपोलोजाइज करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। एंड दे आर वेटिंग फॉर दैट राइट मोमेंट कि कब वो ये सब चीज़ें करें। अच्छा, ये अगर आपसे सॉरी बोलते भी है ना, तो ये डायरेक्टली नहीं आएंगे। जैसे मैंने कहा ना, ये डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करेंगे आपको, वैसे ही आपके पार्टनर डायरेक्टली नहीं आएंगे आपको सॉरी बोलने। आपके पार्टनर जो हैं वो पहले आपसे बात करेंगे। ठीक है, आपको चेक करना चाहेंगे कि आप उनमें अभी भी इंटरेस्टेड हो नहीं हो, और तब ये पर्सन अपनी धीरे धीरे इमोशनल बातें आपसे करेगा, अपने मन की बातें आपसे करेगा, जो ये फील करता है वो आपको बताएगा। उसके बाद ये पर्सन जो है आपको सॉरी बोलना चाहेगा। ये डायरेक्टली नहीं करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि इस पर्सन के अंदर बहुत ईगो है। ठीक है, बहुत ईगो है जो उनको झुकने नहीं दे रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से चलने वाले इंसान में से हैं। अगर ये अपने दिमाग से इतना ज़्यादा चल रहे हैं ना, ये अपने दिल की इसलिए नहीं सुन पा रहे थे, इसलिए आज तक इनके सारे डिसीजन जो रिलेशनशिप को लेकर थे वो गलत जा रहे थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहे थे। जहाँ पर रिलेशनशिप की बात आती है ना, वहाँ आपको दिल से चलना पड़ता है, राइट। आपको कहाँ दिमाग से चलना है, कहाँ आपको दिल से चलना है, आपको ये भी समझने की ज़रूरत होती है। पर आपके पार्टनर रिलेशनशिप के मामले में भी जब दिमाग से चल रहे थे, तो उनके सारे डिसीजन जो रिलेशनशिप को लेकर भी थे वो भी गलत ही जा रहे थे। यहाँ पर गोइंग विथ फ्लो के साथ सिचुएशन जा रही है, यानी आपके लिए भी एडवाइस आ रही है विद 2 ऑफ वैंड्स दैट आपको गो विथ फ्लो के साथ चलना है। आपको सरेंडर करना है, डिवाइन पर सौंपनी है चीज़ें। ठीक है, जब तक आप चीज़ों को होल्ड करने की कोशिश करोगे, कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आपका स्ट्रेस ही बढ़ेगा, आपकी एंग्जाइटी बढ़ेगी, आपका डिप्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप चीज़ों को डिवाइन पर सौंप दोगे कि ठीक है, जैसी डिवाइन की मर्जी, जब आप डिवाइन पर चीज़ों को सरेंडर कर दोगे, ठीक है, तो चीज़ें अपने आप आपके लिए स्मूथ हो जाएंगी, आपके फेवर में आएंगी। तो आपको भी शायद ये लर्निंग करने की ज़रूरत है कि आपको कैसे लेट गो करनी है, चीज़ें सरेंडर करनी है। ठीक है, यू जस्ट नीड टू गो विथ फ्लो। जितना इस रिश्ते का इंतज़ार करते रहोगे कि इंसान आए, इसका मैसेज आए, इसका कॉल आए, या बार बार जितना आप अपने फ़ोन को चेक करोगे ना कि उसका कोई मैसेज आया नहीं आया, उसका कोई कॉल आया नहीं आया, तब तक ये रिश्ता में आपको कोई सोल्यूशन, कोई फाइनल डेस्टिनेशन तक तब तक बेसिकली आप नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है,
लेकिन अगर आप एक फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हो, इस पर्सन तक पहुंचना चाहते हो और ये चाहते हो कि इंसान आप तक आए, तो यू नीड टू गो विथ फ्लो। आपको फ्लो के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, आपको चीज़ों को सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा अपने ध्यान को डाइवर्ट करो अपने काम पर, अपने वर्क, अपने जॉब, अपने करियर पर आपको ध्यान को डाइवर्ट करना है। इतना इस रिश्ते के बारे में इतना मत सोचो, सरेंडर करो, ठीक है। एंड वेट एंड वॉच, देखो कैसे चीज़ें आपके फेवर में फिर टर्न होती हैं। लेजीनेस, आपके पार्टनर इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हैं, ऐसे वो भी एक लिमिटेड माइंडसेट के अंदर थे। दोनों ही कार्ड में आपको दिखेगा लिमिटेड माइंडसेट आपके पार्टनर का, राइट। तब आपके पार्टनर इस लिमिटेड माइंडसेट से निकलकर कोई एक्शंस, कोई एफर्ट डालेंगे, ऐसे एक्शंस, ऐसे एफर्ट डालेंगे जैसे एक्शन, जैसे एफर्ट्स आप लिटरली उनसे डिमांड कर रहे थे कि आप रिसीव कर सको। तो यस, वो एफर्ट्स, वो एक्शन आपके पार्टनर डालना चाहते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी फॉर इट। ओके, लेट चेकआउट वो आपसे क्या कहना चाहते हैं इस समय। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं इस समय मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स से क्या कहना चाहते हैं। ईगोइस्टिक एटीट्यूड एंड कंट्रोलिंग, ये इनका ईगो डाउन होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा ईगो में रहे हैं, इनका ईगो टूटेगा, ये खुद मजबूर होंगे अपने ईगो को तोड़ने में। ये अपने ईगो के साथ सब कुछ खो रहे हैं। एक इंसान जब ईगो में होता है ना, अपने घमंड में होता है, अपने एटीट्यूड में होता है ना, जब तक एक इंसान, ठीक है, वो सब कुछ खो देता है, सब कुछ गवा देता है। लेकिन जब वो अपने ईगो को छोड़ता है ना, अपने घमंड को छोड़ता है जिस दिन, उस दिन उसे वो सब चीजें जो उसने खोई है ना, वो सब उसे वापस मिल जाती है। तो ये ऐसा ही है, आपके पार्टनर भी इतना ज्यादा ईगो में है, इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ गवाया होगा इन दिनों में, बहुत कुछ, सिर्फ आपके साथ रिलेशनशिप ही नहीं बल्कि बहुत कुछ उन्होंने गवाया होगा, जो कि उन्हें तभी वापस मिलेगा जब तक वो अपने ईगो को नहीं छोड़ देते हैं। तो उन्हें डिवाइन मजबूर कर रहे हैं उनके ईगो को छोड़ने के लिए, इसलिए ही उनकी लाइफ में इतने स्ट्रगल आए हैं। हो सकता है ये उनका सोल लेसन हो, ठीक है। दे आर रेडी टू गिव यू लव विदाउट कंडीशन, वो आपको कहना चाहते हैं कि वो भी आपके लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं जो आप चाहते हो कि वो आपके लिए करे, जो उनको इस रिश्ते में आपके लिए करना चाहिए था। आपको खुश रखना चाहते हैं, एक लॉयल पर्सन की तरह रहेंगे अब आपके पार्टनर, डिवोटेड, नीडी रहेंगे। इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इश्यूज आपके अंदर बिल्ड करेंगे। अगर आपके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी रही है तो अपने शब्दों से, अपने वर्ड से वो आपके अंदर अपना ट्रस्ट फिर से क्रिएट करना चाहेंगे कि वो अब कभी आपको धोखा नहीं देंगे, कभी आपको चीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो म्यूचुअल लव है यहाँ पर। आप जितना प्यार आप उनसे करते हो उतना ही प्यार आपके पार्टनर आपसे करते हैं। दे आर रेडी टू शो देयर वल्नरेबल साइड टू यू, वो अपनी वीक साइड, अपनी वल्नरेबल साइड आपको दिखा सकते हैं। चेजिंग विक्ट्री, अभी तक वो विक्ट्री के पीछे भाग रहे थे, उन्हें जीत चाहिए थी, सक्सेस चाहिए थी अपनी लाइफ में, करियर चाहिए था, या बहुत गोल्स थे उनके पीछे भाग रहे थे, जिसकी वजह से वो आपको वो टाइम अटेंशन नहीं दे पा रहे थे, अब वो देना चाहते हैं। दे डोंट फील दिस फॉर एनीवन, आप इतने स्पेशल हो उनके लिए। जो वो फीलिंग्स आपके लिए हैं उनके मन में, आई डोंट थिंक सो वो फीलिंग्स उनके मन में किसी के लिए भी हैं। यूनिवर्स इज टेस्टिंग दिस कनेक्शन। अगर इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बात नहीं हो रही है, तो यूनिवर्स इज टेस्टिंग दिस कनेक्शन, ओके। और जब यूनिवर्स, कहते हैं ना, परीक्षा लेते हैं, भगवान भी परीक्षा लेते हैं, तो ये परीक्षा ही है आपकी, ठीक है। अब जब रीयूनियन होगा तो वो परमानेंट लेवल पर होगा, वो फॉर एवर के लिए होगा, ओके। अनट्रस्टवर्दी थर्ड पर्सन अगर आपकी सिचुएशन में कहीं पर भी है, तो वो अनट्रस्टवर्दी थर्ड पर्सन की रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आएगी, और आपके पार्टनर वॉज लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन से कट ऑफ भी करेंगे, ओके। जो भी मजबूरियां हैं, जो भी ऑब्स्ट्रैकल है ना आपके कनेक्शन में, इट इज लाइक वो सारी मजबूरियां, वो सारे ऑब्स्ट्रैकल अब खत्म होते हुए नजर आएंगे आपको। दैट इज व्हाट द एनर्जी टुडे। ग्रेट, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी और आपको पता लग गया होगा कि आपके पार्टनर आपके लिए बारे में क्या सोच रहे हैं, आज कैसे व्यू कर रहे हैं वो आपको। अगर हाँ तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना कि किस तरीके से रेजोनेट करी। आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाई इतना फंबल आज पता नहीं क्यों मैंने करा इस रीडिंग में, जनरली मैं नहीं करती हूँ, आई डोंट नो। चलो खैर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर आप बताना कि कितने लेवल तक ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय।